प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग आपको बीए फर्स्ट ईयर में समाजीकरण का टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी। उससे पहले मैं आपको समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से जो आपत्तियां हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। समाजीकरण क्या है? अगर हम सरल शब्दों में देखें तो समाजीकरण सामाजिक बनने की प्रक्रिया है। समाज, जैसा कि हम सभी जानते हैं, समाज व्यक्तियों का समूह है। क्या सिर्फ व्यक्तियों का समूह समाज कहलाता है? नहीं, सिर्फ व्यक्तियों का समूह समाज नहीं कहलाता। व्यक्तियों का आपस में कोऑर्डिनेशन, व्यक्तियों का आपस में संबंध, ये समाज को बनाता है। समाज को बनाने के लिए व्यक्तियों को आपस में एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक के संबंध रखने पड़ते हैं, आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ती है, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ाव रखना पड़ता है, तब समाज बनता है। तो सामाजिकता भी बच्चे को बचपन से सिखाई जाती है। बच्चा जब छोटा होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक शिशु मात्र, एक बायोलॉजिकल प्राणी होता है जिसको कि सिर्फ वो किसी को भी नहीं जानता। वो इस समाज और इतना अशक्त होता है कि उसको संभालने के लिए भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा बच्चा जब बड़ा होता है तो वो कैसे सामाजिक बनता है? तो उसको सामाजिक बनने की प्रक्रिया में उसको परिवार, उसके माता पिता, विद्यालय, उसके जो संगी साथी, पड़ोस, ये सब चीज़ें, वर्किंग प्लेस, ये सब चीज़ें उसको सामाजिक बनने में मदद पैदा करती हैं। तो हम देखते हैं कि समाजीकरण क्या है? सामाजिक बनने की प्रक्रिया है। अगर हम सीधे शब्दों में देखें तो सामाजिक, इसका मतलब सामाजिक बनना बहुत ज़रूरी है। समाज में रहकर समाज के रीति रिवाजों का पालन करना और समाज के नियमों के अनुसार चलना ही सामाजिकता है। अगर कोई व्यक्ति समाज में रहकर अभद्र व्यवहार करता है, समाज में रहकर वो समाज के हिसाब से नहीं चलता है, तो उसको असामाजिक बोलते हैं, उसको सोशल नहीं बोलते हैं, कि ये सामाजिकता नहीं है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हम ये देखें कि समाजशास्त्र में समाजीकरण का ये जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक में सामाजिक बनने की प्रक्रिया पूरा जीवन व्यक्ति को सीखने में लगता है। एज ए लर्नर वो हमेशा लर्नर के रूप में रहता है और वो हमेशा सीखता जाता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो वो सीखता जाता है और ताउम्र सीखता है। तो जो सामाजीकरण का जो टॉपिक है, इसमें अगर अपन इसको स्तरों की बात करते हैं तो सबसे पहला स्तर आता है बाल्यावस्था। जो बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है, तो जब वो छोटा होता है तो वो डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर। और बच्चा जो जब बिल्कुल एकदम नन्हा बच्चा होता है, हफ्ते भर का ही होता है, तो भी वो अपनी माता के स्पर्श को पहचानने लग जाता है। और जब वो अपनी माता के स्पर्श को पहचानता है और रिएक्ट करता है, माता की गोद में आते ही चुप हो जाना, मतलब इसका मतलब कि आपस में जो संवेगों का आपस में कोरिलेशन हो जाता है, जुड़ जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जो बाल्यावस्था उसकी तब तक चलती है जब तक कि वो समझने लायक नहीं हो जाता। तो जब वो समझने लायक हो जाता है और जब उसको, तब भी बिल्कुल छोटा होता है, बाल्यावस्था में उसको किसी प्रकार का उसको सामाजिकता नहीं सिखाई जाती है, बच्चे की हर चीज़ को समझा जाता है। और जब वो जो उसकी सेकंड स्टेज आती है, एनल स्टेज, शौच अवस्था इसको कहते हैं, इस अवस्था में बच्चा जो है वो उसको उसकी जो डेली जो यूजेस हैं उसकी इस प्रकार की आदतों को, उसको पॉटी जाने का या उसको सेंस होता है यूरिनल का, तो उसको ये सब चीज़ों का सेंस, ये चीज़ का सेंस तो उसको और भी पहले सिखाया जाता है। और अगर हम आवाज़ करते हैं तो बच्चा कर लेता है। तो ये वाली जो एनल स्टेज है वो सेकंड स्टेज है। यहाँ पर हम उसको सिखाने लग जाते हैं, यहाँ पर हम उसको समझाने लग जाते हैं कि अगर वो बिस्तर गीला करता है तो उसको समझाया जाता है, अगर वो खाने की चीज़ को नीचे गिराता है तो वो उसको समझाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सेकंड स्टेज तक आते आते बच्चा जो है वो थोड़ा थोड़ा सामाजिकता को सीखने लग जाता है।
फिर उसकी जो तीसरी अवस्था आ जाती है, इसको अपन जो क्रीड़ा अवस्था भी है, ये खेल खेल में बच्चा जो है वो अपने सामंजस्य को स्थापित करता है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बच्चा अपने पेरेंट्स से कोरिलेट करता है। बच्चा आपने देखा होगा कि छोटे छोटे, या हम लोग भी जो है ना जब छोटे थे तो हम लोग जो है वो आपस में खेल खेल में सीखते थे। तो खेल खेल में जब हम सीखते हैं तो बच्चा अपनी माँ की तरह रिएक्ट करता है। साड़ी पहनती है बच्ची, गुड़िया गुड्डों का खेल खेलते हैं, कभी डॉक्टर बनते हैं, कभी फादर बनते हैं। तो इस प्रकार से तारतम्यता स्थापित करते हैं। ये सिद्धांत भी है आगे, मीड का और फ्रायड की थ्योरी है तो इसको थ्योरीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। तो हम ये देखा कि जो क्रीड़ा अवस्था है या शैशव अवस्था है, बाल्यावस्था है, ये अवस्थाएं ऐसी हैं जो कि बच्चा अपने बचपन, फिर उसकी एनल स्टेज, फिर उसकी जो विद्यालय जाता है या खेल खेल में सीखता है, धीरे धीरे फिर वो किशोरावस्था, उसमें भी सीखता है। यहाँ पर उसको ज़्यादा चेक किया जाता है, विद्यालय में चेक किया जाता है, उसको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, घर पर भी उसको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर भी बच्चा जो है वो अधिक से अधिक सीखता है। और फिर युवावस्था है, युवावस्था में भी आकर अपने ऑफिस वगैरह का काम करता है, वहाँ पर भी सीखता है। फिर वो जहाँ वर्किंग प्लेस है वहाँ पर वो सीखता है। और इस प्रकार से वृद्धावस्था तक भी वो अपनी चीज़ों को सीखता जाता है। तो ये जो अवस्थाएं हैं ये समाजीकरण की अवस्थाएं हैं। तो हम देखते हैं कि ताउम्र सीखता है बच्चा। जो सामाजिक बनने की जो प्रक्रिया है वो पूरे जीवन भर चलती है। अब हम ये देखते हैं कि सामाजीकरण के अभिकरण क्या हैं, मतलब कौन कौन उसको एजेंसी हैं जो कि उसको सामाजिकृत करती हैं। तो सबसे पहली है उसकी मदर है या परिवार है, वो उसको सामाजिकता का ज्ञान कराता है। माँ सबसे बड़ी टीचर होती है, पहली टीचर होती है जो कि उसको सिखाती है, जो कि उसको बताती है। और फिर जो मदर के बाद मदर उसको हर तरह से उसको अगर प्रेम के साथ, उसको क्रोध के साथ उसको सामाजिक बनाती है। फिर उसके बाद विद्यालय जाता है तो विद्यालय भी सामाजिकता का दूसरा अभिकरण है, जहाँ पर कि वो डिसिप्लिन सीखता है, पढ़ाई लिखाई सीखता है, खाने की आदत सीखता है, शेयरिंग सीखता है, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर खाना, मिलकर खेलना, ये सब चीज़ें। मतलब एक तरह से आप ये देखिए कि परिवार से निकलने के बाद विद्यालय में जाकर बच्चा का पूरी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। तो विद्यालय भी उसका एक सामाजिकरण का अभिकरण है। फिर पड़ोस है, उसका जो, और उसका पीयर ग्रुप है जहाँ जिनके साथ वो खेलता है, उनका दोस्त जो हैं। हम तो ये देखते हैं कि जो सामाजिक बच्चा पेरेंट्स से सीखता है, विद्यालय में टीचर से सीखता है, और जो कुछ भी अच्छा बुरा सीखता है वो अपने दोस्तों से सीखता है। तो जो दोस्तों के साथ जब वो सीखता है तो वो दोस्तों के साथ भी जो है वो अच्छी बुरी आदतों को सीखता है। अगर किसी का अच्छा दोस्त मिल जाता है तो उसकी बहुत अच्छी आदतें हो जाती हैं। तो ये चीज़ जो है, ये उसका एक जो ये मतलब अभिकरण जो है वो विद्यालय के बाद क्रीड़ा स्थल हो जाता है। नातेदारी भी अभिकरण है, नातेदारों से भी सीखता है, पड़ोस से भी सीखता है, पड़ोस भी एक अभिकरण है। तो हमने देखा परिवार, मदर, विद्यालय, संगी साथी, नातेदारी, ये जो है वो ऐसे हैं जो कि हमको सामाजिकता के अभिकरण हैं, सामाजिकता के जो बनाने वाले हैं, सामाजिकता को सिखाने वाले हैं। तो ये हमने आज ये देखा कि जो है समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण के स्तर क्या हैं, और समाजीकरण के जो अभिकरण क्या हैं। ये प्रश्न बच्चों एग्ज़ाम में खूब आता है, समाजीकरण के अभिकरण क्या हैं। तो समाजीकरण के अभिकरण में आप इन पॉइंट्स को लिखेंगे, स्तर में भी आप तीनों चारों पॉइंट्स को लिखेंगे, और सामाजिक बनने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है। तो समाजीकरण जो सोशलाइजेशन है, ये व्यक्ति को एक अपनी कल्चर के हिसाब से सोशलाइज्ड बनाता है। तो ये अगर बिना जो समाजीकरण का व्यक्ति, अगर वो जो व्यक्ति जो समाज में नहीं रहता है या समाज के हिसाब से कार्य नहीं करता है, तो वो व्यक्ति जो है वो समाज में के योग्य नहीं होता है और सामाजिक बनने के योग्य नहीं होता है। तो इसलिए बच्चे को बचपन से ही सामाजिक बनने की प्रक्रिया में डाला जाता है। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। कल मैं समाजीकरण के सिद्धांत आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सिद्धांत हैं। थैंक यू वेरी मच।